एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पॉप वल्चर। और रिसेंटली मैं अनहेल्दी अमाउंट में डॉक्यूमेंट्रीज कंज्यूम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिमाग और हाजमा दोनों ख़राब हो चुका है। लेकिन मेरा मन, मेरा तन सब कुछ प्रसन्न हो चुका है। और इसी डॉक्यूमेंट्रीज की सैर पर जब मैं था, तब मैं एक ऐसे रास्ते पे गया जिसको कहते हैं ज्ञान का रास्ता, जहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में पढ़ा कि वो कितने टाइप्स की होती है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और एक डॉक्यूमेंट्री को दूसरे डॉक्यूमेंट्री से अलग क्या बनाता है। और इसी ज्ञान को बांटने के लिए आ चुका हूँ मैं, आपके साथ ही ज्ञान बांटेंगे। सो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्रीज, स्टिक टिल द एंड एंड आई विल इनलाइटन यू विद माई ज्ञान, क्योंकि मैं ज्ञानी दिखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। सो अगर आप भी कुछ मिस नहीं करना चाहते, वॉच द फुल वीडियो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आई एम कुकिंग अ लॉट मोर वीडियोज लाइक दीज। और हिट दैट लाइक बटन बिकॉज ये मेरा पर्सनल मोटिवेशन बढ़ाता है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, लेट्स डाइव राइट इन। बिफोर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हर एक डॉक्यूमेंट्री के जो 6 टाइप्स हैं, वो 6 टाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, मैं ये समझा देता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री क्या होती है। सो एक डॉक्यूमेंट्री किसी भी इंसिडेंट, किसी भी टॉपिक, किसी भी फंक्शन का फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि आप लिखित डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे, आप विजुअल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी कंज्यूमर है उसको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहता है। इसी की वजह से ये नॉर्मल फिल्म मेकिंग से भी अलग है और नॉर्मल सिनेमाटोग्राफी से भी बहुत ज़्यादा अलग है। और रिसेंटली मैंने इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है कि आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद देम, जिसकी वजह से मैं इसके टाइप्स के अंदर घुसा। और उसके बाद तो आई वॉज जस्ट माइंड ब्लोन कि सिर्फ एक टाइप की फिल्म मेकिंग इतने सारे जॉनराज में जाके इतने अलग तरीके से कैसे बन सकती है। सो कमिंग राइट अप इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री इन द लिस्ट इज एक्सपोजिटरी या फिर एक्सपोजरी डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री का मेन पर्पस, इसकी फिल्म का, इसकी वीडियो का मेन एम होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सप्लेनेशन, किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का। यानी कि जब भी हम एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं ऑडियल नरेशन की। यानी कि इसके अंदर जो भी नरेटर है वो कैमरा के सामने नहीं आता, उसकी आवाज़, जो भी विजुअल एविडेंस साथ में प्ले हो रहा है। अब जो इसका विजुअल एविडेंस भी है, वो विजुअल एविडेंस या तो एग्जिस्टेंट होगा ज़्यादातर टाइम, फिल्म मेकिंग इसके अंदर कम होती है, शूटिंग इसके अंदर कम होती है। मेजरली अगर वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे विजुअल एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तब उसके लिए शूटिंग होगी, लेकिन अदरवाइज शूटिंग बहुत कम होती है। उसी विजुअल एविडेंस के ऊपर एक नरेटर का पूरा वॉइस ओवर होता है, जिसके लिए इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक टॉपिक, हर एक इंसिडेंट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो एक्सप्लेन होता है और जब वो वीडियो चल रही है, एक नरेटर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, हमारे लिए एज ऑडियंस उसको समझना आसान हो जाता है। और बस यही स्ट्रक्चर है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ फेमस डॉक्यूमेंट्री का, तो एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्री में सबसे फेमस आती है BBC अर्थ की प्लेनेट अर्थ। और ये डॉक्यूमेंट्री इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है, वो जैसे एनिमल इकोसिस्टम को समझाती है, जैसे दिखाती है। विजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर जब वॉइस ओवर आता है, हर एक एनिमल का नेचर, हर एक एनिमल की नीड्स और उसका बिहेवियर जब एक्सप्लेन होता है, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। और इसी की वजह से एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्री मेजरली इन्फॉर्मेशन पे फोकस कर रही है, वो सिनेमाटोग्राफी पे फोकस नहीं कर रही, जिसकी वजह से फिल्म मेकर का बायस भी बहुत कम आ पाता है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। हालांकि कई डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर वो आ जाता है, क्योंकि एवरीवन हैज़ दैट टैलेंट ऑफ बीइंग बायस्ड। यही है मेरे हिसाब से एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्री। और अगर हम शॉर्ट में बात करें, एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्री इज एन इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड विजुअली in front of you with an audio narration. Next type of documentary in the list is observational या फिर observatory documentary. इसके अंदर, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, observatory documentary, you are observing something from third person perspective. ये डॉक्यूमेंट्री किसी भी इंसिडेंट, किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ का
सबसे ज़्यादा रॉ फॉर्म ऑफ विजुअल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जब भी हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकिंग, शूटिंग, सिनेमा, नथिंग, इसके अंदर शूटिंग नेक्स्ट टू ज़ीरो, वॉइस नरेशन नेक्स्ट टू ज़ीरो, स्पून फीडिंग जस्ट ज़ीरो, क्योंकि इसके अंदर जो भी इंसिडेंट की बात हो रही है, जिस भी टॉपिक को कवर कर रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उसी का एक कंपाइलेशन बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से ये किसी भी इंसिडेंट को उसके सबसे ज़्यादा रॉ फॉर्म में प्रेजेंट करता है। यानी कि इसके अंदर ना शूटिंग हो रही है, ना इसके अंदर वॉइस ओवर हो रहा है, सिर्फ जो भी ये डॉक्यूमेंट कवर कर रहा है, और जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। और इसके अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी चीज़ की, इसलिए इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर भी नहीं है। जैसे मैंने एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया कि उसके अंदर हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन किया जाता है। इसके अंदर जब आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ब्रेक डाउन किसको करोगे? सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रॉ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री, जिसकी वजह से इसके अंदर बायसनेस इज़ ज़ीरो। एक्सपोजिटरी के अंदर फिर भी बायसनेस आ जाता है, इसके अंदर देर इज़ नो बायसनेस, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जो आपके सामने है दैट इज़ विजुअली इन फ्रंट ऑफ यू। आप जो समझ रहे हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर, दैट इज़ ऑन यू। और सो इसके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस डॉक्यूमेंट्री आ जाती है सेल्समैन, और ये डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो बाइबल के सेल्समैन होते हैं, जो जगह जगह पे जाके बाइबल बेच रहे हैं, उनका वीडियो फुटेज है कि उनके सामने क्या चैलेंजेस है, वो कैसे लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कैसे लोगों को मना रहे हैं एक रिलीजियस स्क्रिप्चर खरीदने के लिए, एक बाइबल खरीदने के लिए। एंड दैट इज़ वॉट वेरी मच फैसिनेटेड मी, कि सिर्फ ऐसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के भी आप किसी चीज़ को देखकर उसके साथ इमोशनली अटैच हो सकते हो। सो एट लास्ट अगर हम शॉर्ट में बात करें, इट इज़ अ विजुअल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट स्पून फीड यू, इट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक दैट इज़ टोटली अपॉन यू। So the next type of documentary in the list is participative या फिर participatory documentary, and this is where things get biased क्योंकि जैसा कि इसका नाम ही पता चलता है, it is where we as audience are also participating in the documentary through the filmmaker. So इस documentary क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा famous है, इसके अंदर जो भी फिल्म मेकर है, जो भी इस documentary का ओरिजिनल थिंकर है, वो इस इंसिडेंट्स या फिर कोई भी टॉपिक जो भी डॉक्यूमेंट्री उसको कवर कर रही है, उसमें प्रेजेंट लोगों के साथ, उसके जब वो इंसिडेंट हुआ उसके आसपास जो लोग थे, जो इन्वॉल्व लोग थे, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कॉन्वर्जेशंस, इंटरव्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग। और इसी के अंदर तभी उसी वजह से आ जाता है एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, यानी कि जब भी आप एक पार्टिसिपेटिव डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आपके पर्सपेक्टिव की वजह से मैटर करेगा। जैसे अगर आप उसके अगेंस्ट हैं और फिल्म मेकर भी उसके अगेंस्ट था और उसको उस तरीके से शो करा है, देन यू विल एंजॉय इट। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट है, फिल्म मेकर फेवर में है, एंड देन इट विल बी अ खिचड़ी इन योर माइंड। जिसकी वजह से पार्टिसिपेटिव डॉक्यूमेंट्री इज़ अ कंट्रोवर्शियल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि इसकी बायसनेस की वजह से इसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। बट फॉर मी आई रियली एंजॉय इट, क्योंकि इसके अंदर लोगों के पर्सपेक्टिव भी पता चलते हैं। और लेकिन अगर फिल्म मेकर इसको अनबायस्ड वे से बनाए, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग वे टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री। और इसके अंदर अगर हम फेमस डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करें, सो वो आ जाते हैं माइकल मोन की, वो क्या था, बोलिंग द कॉम्बाइन, अगर मैंने बहुत पहले देखी थी, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, जिसके अंदर माइकल मोन खुद जाकर लोगों से इंटरव्यू लेते थे और उनको ऑन स्क्रीन चैलेंजेस देते थे, जो चैलेंजेस देखने में फन, एंटरटेनिंग और एट द सेम टाइम और वेरी फैसिनेटिंग। और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और उन लोगों के इंटरव्यूज़ की वजह से जो उनका पर्सपेक्टिव सामने आता था, इट वाज जस्ट वेरी गुड। सो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, सो इन पार्टिसिपेटिव डॉक्यूमेंट्री यू द फिल्म मेकर, टॉपिक के साथ जो लोग जुड़े हैं, इंसिडेंट के साथ जो लोग जुड़े हैं, यू आर ऑल इन वन प्लेस थिंकिंग अबाउट समथिंग, टॉकिंग अबाउट समथिंग, somewhere you agree, somewhere you don't. I know I'm looking smart, I know I'm looking beautiful, don't crush over me क्योंकि अब मैंने नहा लिया and I'm more energized for the video. So coming on number 4 is reflexive mode documentary. So इस documentary के अंदर भी as participative documentary, the filmmaker is participating, but he is not interviewing, he is not participating with the audience, he is not participating with the people presented in the incident.
ही इज़ पार्टिसिपेटिंग विद द फिल्म मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ। यानी कि जब भी एक रिफ्लेक्सिव मोड डॉक्यूमेंट्री बनती है तो फिल्म मेकर फिल्म मेकिंग प्रोसेस पे भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना डॉक्यूमेंट्री पे। उसमें क्या सिनेमेटोग्राफी होगी, उसमें क्या कैमरा यूज़ होंगे, उसमें क्या स्टोरी लाइन होगी। यानी कि एक रिफ्लेक्सिव मोड डॉक्यूमेंट्री आपको ये ट्रुथ बताती है कि द डॉक्यूमेंट्री यू आर सीइंग इज़ नॉट प्योर ट्रुथ, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी, जिसके अंदर फिल्म मेकर का बायस, फिल्म मेकर के सिनेमैटिक ऑप्शंस, फिल्म मेकर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट कैसे पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर अपना पार्ट प्ले करती है। कैसे फिल्म मेकर इस चीज़ को बताता है कि आप जो भी एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहे हैं वो शायद सच नहीं है। यानी कि इसके अंदर आपका सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कैसे उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यूज़ नहीं है। लेकिन जब भी एक फिल्म मेकर एक रिफ्लेक्सिव मोड डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, he knows what he is doing and he truly believes on that। यानी कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ट्रुथ की बात होती है दैट इज़ फिनिश्ड। जो भी आप समझ रहे हो वो फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो। यानी कि दिस कैन बी टर्म्ड एज द मोस्ट बायस्ड डॉक्यूमेंट्री। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार कई फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो ट्रुथ को अच्छे से लेकिन सिनेमैटिकली प्रेजेंट करने के लिए उत्सुक होते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ द मोस्ट बायस्ड डॉक्यूमेंट्री। इसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग और कैसे फिल्म मेकर आपको अफेक्ट कर रहा है ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, और बेसिकली यही है रिफ्लेक्सिव मोड डॉक्यूमेंट्री। सो अगर इसके बारे में हम बात करें कि इसमें फेमस डॉक्यूमेंट्रीज कौन सी है, तो इसके अंदर आ जाती है द स्टोरीज वी टेल, जिसके अंदर ये इंटरव्यूज़ तो हैं, लेकिन इसके अंदर आप फिल्म मेकिंग के थ्रू बताया गया कि जो भी हम कहानियाँ सुनते आए और जो भी हम कहानियाँ आगे की जनरेशन्स को पास कर रहे हैं वो कैसे आई, वो कैसे इफ़ेक्ट हुई, वो कैसे इवॉल्व हुई, वो कैसे टाइम के साथ आगे बढ़ी, एंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। सो इफ़ टेलिंग इन शॉर्ट, रिफ्लेक्सिव मोड डॉक्यूमेंट्री is a filmmaker's choice about how to tell the truth to you. So now at number 5, second last form of documentary is poetic mode documentary. And this documentary does not deal with truth, does not deal with incident, does not deal with people. It is the most artistically most impressive documentary. जैसा कि इसका नाम ही बताता है, पोएटिक मोड डॉक्यूमेंट्री। सो इसके अंदर के विजुअल्स, इसके अंदर के साउंड, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक अ पोएम, जो कि लॉजिक से बाहर निकलकर एक ऐसी विजुअल क्वालिटी, एक ऐसी वोकल साउंड क्वालिटी पे फोकस करते हैं विच फील्स लाइक अ सिम्फनी विच एम्फसाइजेस टू बी ब्यूटिफुल। यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ हो रही है दैट सर्टेनली डज नॉट डिपिक्ट ट्रुथ। यानी कि ये एक ओपन एंड क्लोज केस होता है, आप देख रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सत्य शायद नहीं है, जिसकी वजह से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री भी बन जाता है। और इसके अंदर हम अगर फेमस डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें तो वो है द रेन। यस, यही इसका नाम है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ दिखाई गई है साउंड्स के साथ। एक ऐसा दिन जब एम्स्टर्डम में बारिश हो रही थी, एक ऐसा मोन्टाज जब बारिश गिर रही है, साउंड बज रहा है और एम्स्टर्डम भीगता हुआ आपके सामने नज़र आ रहा है। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, सो पोएटिक डॉक्यूमेंट्री इज अ डॉक्यूमेंट्री दैट टेल्स द ट्रूथ, दैट टेल्स एन विजुअल, दैट टेल्स एक ऐसी जगह, एक ऐसा साउंड, एक ऐसा विजुअल जो आपको प्लीज करे, ना कि जो आपको सत्य बताए। So now we are at the last of the list, and this is the ending of the video. And the 6th number of documentary, the most complex, the most hard to understand documentary, the most impactful documentary is performative documentary. क्योंकि performative documentary के अंदर फिल्म मेकर खुद इन्वॉल्व होता है उन लोगों के साथ जो कुछ ऐसे पास्ट ट्रॉमा से, भले वो उनकी सेक्सुअलिटी पे हो, भले वो उनके सेक्स पे हो, भले वो उनकी रेस पे हो, भले वो उनके जेंडर पे हो, इन सब के ऊपर एक ऐसी तरीके से डॉक्यूमेंट पेश करता है कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा था। यानी कि इसके अंदर सब्जेक्टिव ओपिनियन भी रखा जाता है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है ऑब्जेक्टिविटी, कि आप यस और नो में कितने आंसर ले सकते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, यस या नो, क्या ये चीज़ गलत है, यस या नो। इसके अंदर फिल्म मेकर का ये टैलेंट भी बाहर आता है कि कैसे वो उन असली लोगों के साथ डील कर रहा है जिनके साथ वो चीज़ें हुई हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री सच में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है मुझे जब भी मैं कोई भी इस फॉर्म की डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ।
एंड दीज आर रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड रियली डिवास्टेटिंग डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि द वे द ट्रुथ इज प्रेजेंटेड इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फेमस डॉक्यूमेंट्रीज की, तो इसके अंदर आ जाती है टंग्स यूनाइटेड जैसी डॉक्यूमेंट्रीज, या फिर आ जाती है द एक्ट ऑफ किलिंग जैसी डॉक्यूमेंट्री, जिसके अंदर जोशुआ ओपनहाइमर जो पुराने रिटायर्ड एग्जीक्यूशनर्स होते हैं उनको वापस बुलाते हैं वापस से उस चीज़ को एक्ट करने के लिए, जो कि परफॉर्मेंस से जो भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनको इतनी अच्छी तरीके से डिपेक्ट करता है, इतनी अच्छी तरीके से शो करता है कि इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड यू मस्ट ऑल्सो वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। अगर आप और कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगे इस लिस्ट में, द एक्ट ऑफ किलिंग यू मस्ट वॉच, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। सो इन शॉर्ट, परफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री के अंदर वही लोग वापस आते हैं जिनके साथ वो चीज़ हुई है, वही चीज़ परफॉर्म करने, ताकि आपको पता चले हाउ बैड और हाउ गुड द थिंग इज। सो दिस वॉज इट फॉर द डॉक्यूमेंट्रीज। इतने ही टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जितनी किसी भी बुक में लिस्टेड, या फिर आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। और भी छोटी मोटी टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, लेकिन वो इन्हीं के अंदर सब डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जिनको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो शायद ये वीडियो घंटों घंटों लंबी चली जाएगी। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड इट, गिव द वीडियो लाइक, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी फेवरेट डॉक्यूमेंट्रीज या फिर फेवरेट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ज़रूर बताना, और हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो, और आपको और भी ऐसी वीडियोज़ देखने का मौका मिलेगा। एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, आई होप टू सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन।